कर रहे हैं आज, क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आज तीसरा दिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का करा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो जानते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है अली, ठीक है ना। अब जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं हम लोग। ए बी सी, ये 90 हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ये एंगल जो है मान लो थीटा लेते हैं, मान लो ये थीटा लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। कितनी बात सुनिए, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 होता है, ये एक 90 तो है ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। क्या बताया कि अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, और अगर ये एंगल लेंगे थीटा, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका एडजेसेंट साइड बेस होगा, ये वाला। कितनी बात सुन में, साइन थीटा निकालने जा रहे हैं हम लोग। साइन थीटा, ये थीटा लिया, साइन क्या होता है P बाई H। P की जगह पे क्या लेंगे ए बी, और H होगा AC। ये तो हमारा साइन हो गया। कितनी बात सुनिए, आगे चले। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर जगह, जो रेड से लिखा मैंने, ये परपेंडिकुलर जगह, और ये वाला जो साइड है ये बेस हो जाएगा। ठीक, हम लोग निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब हम लोग ये इसका एंगल तो 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको लेते हैं एंगल, तो कॉस लेने के लिए कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से जब ये एंगल लेंगे तो बेस कौन सा होगा ए बी, तो ये ए बी ले लिया हम लोगों ने, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बी सी। कितनी बात सुनिए। अब ये देखते हैं ये वाला ए बी अपॉन ए सी, ये भी ए बी अपॉन ए सी है, दोनों सेम आ रहा है, लेकिन ये जो है ना साइन थीटा है और ये जो है कॉस 90 माइनस थीटा है। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, तो क्या कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं हम लोग कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे भी ये बिल्कुल सेम आएगा इस तरह से। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, ये साइन कॉस का हो गया। इसी तरह से दूसरे जो टर्म है जैसे सेक एंड कॉसेक का भी दे रखा है ये। अच्छा, यहाँ पे ये हम लोग ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, हाँ ये हम गलत लिख दिया, इधर से था ये। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ए सी लिखेंगे इसको, हमें लगा उसे। ठीक है ना, कितनी बात सुन में, ये हाइपोटेन्यूज वो ए सी लिखना था, वो बी सी लिखा गया था ये। आगे चले हम लोग, तो ये तो साइन और कॉस का ऐसे रिलेशन हो गया। ऐसे ही हमारा सेक एंड कॉसेक का भी है, निकालेंगे तो सेम आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन हो गया। ऐसे ही दे रखा हमारा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। ठीक है ना, अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ रही है, साइन के साथ कॉस है, सेक के साथ कॉसेक है, tan और कॉट है। ठीक, आगे चलते हैं, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इसका आंसर बताना है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, ऐसे चलते 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 चलते, ठीक है ना, cos 180 डिग्री तक है।
अब ये बताना इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, जयप्रकाश कह रहे हैं 1 होगा। अले 1 ही होगा। मोहित, अब मोहित कर रहा भी 0 होगा। गौरी क्या मतलब 0 से अच्छा दोषी लगाव है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 0 कैसे हुआ तो? ओ नो, कमाल कर डाला इन्होंने। जयप्रकाश मिस, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर 0 है। इसका आंसर 0 है और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन। क्या है वो, देखो ध्यान से। cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 45 डिग्री cos 90 डिग्री भी आएगा, cos 90 डिग्री भी आएगा, cos 110 120 180 तक आएगा, सब मल्टीप्लाई में है। cos 90 का वैल्यू कितना? 0। और 0 से जो टकराएगा इधर वाला सब 0, इधर वाला सब 0, इधर वाला 1 तक और इधर वाला 180 तक सब 0 हो जाएंगे। आंसर कितना? जयप्रकाश, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। कितनी बात में इसका आंसर है 0। कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन यूज़ करेंगे और निकालते हैं आंसर। लिख लिए आप लोग, करेंगे या मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे, ठीक है, इसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। संचिता समझ में आ रही है? इसमें करना क्या है, जैसे cos 90 माइनस थीटा है, साइन थीटा लिख दो। sec 90 माइनस थीटा है, cosec लिख दो, cosec थीटा। ये tan तो ऐसे ही है। cosec 90 माइनस थीटा है, sec थीटा आ जाएगा। sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा आ जाएगा। cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा आ जाएगा। फिर ये ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे सब, यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा नीचे है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है ना, ये अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों ने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 70 75 85? कितना आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, 1 होगा पक्का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस तरह से दिए जाते हैं एक साथ, उसमें 1 आता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। अब कैसे आएगा 1? कौन एक्सप्लेन कर रहा है? प्रशांत भाई करो, नहीं मोहित करो, निखिल एक्सप्लेन नहीं करोगे? हाँ हाँ बोलो। शुरू में tan 5 डिग्री है तो उसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, और जो 15 और 20 है उसको भी ऐसे रहने देंगे। tan 45 ये होता है, उसकी जगह 1 पुट कर देंगे। tan 85 को cot 90 माइनस 85 लिख सकते हैं, यानी cot 5 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 5 से cot 5 जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। चलो सही है। क्या मतलब है कि हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, किसी एक तरफ से चेंज करेंगे, 45 से नीचे वाला चेंज करें या 45 से ऊपर वाला चेंज करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो एक ही तरफ से करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। अब जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम 45 से जो ऊपर है उसे चेंज कर दें, 45 से नीचे वाला को छोड़ दें, तो ये 45 से जो नीचे है ऐसे ही रहने देंगे, उधर वालों को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो tan 5 ऐसे ही रहेगा, tan 15 ऐसे ही है, tan 20, tan 45, ये तो इतना तो ऐसे ही रख दिया। अब उधर को चेंज करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? tan 90 माइनस 20 कर देंगे, तो ये 70 के बराबर हो जाएगा।
90 में से 20 माइनस कर दो, tan 70 आ जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में अरशद? ऐसे ही 75 के लिए क्या करेंगे, tan 90 माइनस 15, ये 75 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से 85 को कैसे करेंगे, tan 90 माइनस 5, 85 के बराबर हो गया। ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, tan 5 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 45 डिग्री, इतना तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिखें, tan 90 माइनस थीटा, क्या, cot थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 20, कितनी बात सुनी, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे 20 हमने 20 लिख दिया। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे 15 है हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे भी cot 5 डिग्री आ गया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले। अब ये tan 5 डिग्री और cot 5 डिग्री, ये cot वहाँ से उठा के लाया है, इसको एक साथ कर दिया, ठीक है ना। tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री, इसको एक साथ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही tan 20 डिग्री और cot 20 डिग्री, इसको एक साथ कर दिया, और ये हमारा बच जाएगा tan 45 डिग्री अकेले। कितनी बात सुन में, ये tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1, हमने कल बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी रेसिप्रोकल जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाता है, सेक कॉस इंटू सेक 1 हो जाता है, tan इंटू कॉट 1 हो जाता है। तो ये tan थीटा कॉट थीटा दोनों का एंगल सेम सेम है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 तो होता ही है, टोटल सब मिला के 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बी आंसर हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई, बिल्कुल सही। गौरी को ट्रिग्नोमेट्री लग रहा ठीक है नहीं, ओह माय गॉड, आंसर सही बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहे हैं। आगे चलते हम लोग, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसी का देखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करके बहुत सारे दूसरे सवाल दिए गए हैं, वो हम करके दिखाते हैं। लिख लिए सब लोग। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, थोड़ा सा बस समझ का हेरा फेरी है, एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में ही थोड़ा सा लगता है, बाकी तो बहुत कुछ आसान है। कितना इसका वैल्यू, द वैल्यू ऑफ cot 1 डिग्री, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 89 डिग्री। चॉइस है 0, 1, -1, D 1/2, ठीक है। अंजार बताओ जरा सा बताओ। 90 के पास नहीं है ना? नहीं 90 के पार नहीं, 89 है ये। सार्थक, ओ सार्थक छुट्टी पे है। प्रिंस कितना आंसर, अच्छा अभी कर रहे हैं। ऐसे सवाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने के लिए, ये सब ओरल सवाल है। आए कैसे,
सर वो आपने बोला था कि ज़्यादातर ये इसमें सर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, ज़्यादातर वाले याद रखिए, और हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो ज़्यादा वाला बता रहे, ये नहीं कह रहे हो कि इस तरह का होगा, इस तरह से होगा। वो खाली वो याद रखा कि ज़्यादातर 1 होते हैं, तो वो वाला मैं तो एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ। और जैफा बताना, हाँ कैसे, वही तो 1 तो ठीक है आंसर, मैं तो कह रहा हूँ 1 सही है, लेकिन एक्सप्लेन करिए उसे। अली कॉट 45 का वैल्यू तो 1 होते हैं, और फिर वो इधर वाले चेंज कर देंगे 10 बदल देंगे 10 90 हाँ हाँ, फिर क्या होगा वो? 180 जैसे भी पहले आया था वैसे इधर भी आ गया। प्रिंस ये क्या बता रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही, मुझे तो समझ में आ रही है ये बात। अच्छा आप ही बताओ कैसे करेंगे इसको? 1 आंसर है, बिल्कुल आंसर 1 है, कैसे करेंगे? हैं? कौन सा चेंज करूँ, इधर वाला किधर का चेंज करूँ? कौन 45 से ज़्यादा वाला? जैसे इसको चेंज करूँ तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 10 1 आएगा, ठीक है। संजीदा समझ में आ रही है, निदा समझ में आ रहा है। इसे जब चेंज करेंगे तो ये 89 ऑलरेडी है कॉट में, इसको कॉम्प्लीमेंट चेंज करेंगे तो 10 1 होगा, ये 10 1 ये हो जाएगा, और कॉट 1 यहाँ है तो वो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे उससे पहले वाला 88 होगा तो वो 10 2 के बराबर होगा, ये 10 कॉट 2 1, तो ऐसे ही करते हुए सब 1 आता चला जाएगा 45 तक, तो फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? समझ में आ गया ना? अर्शद कुछ आ रहा समझ में? ठीक है, नहीं आ रहा तो आंसर याद कर लेना वाली है, चल क्या रखा है सर इसमें? बीच में सर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है ना सर, डॉट तो है नहीं वहाँ पे, तो ऐसे ही मतलब डॉट दिखना ज़रूरी है? जरूरी नहीं है। अगर नहीं है डॉट तो तुम क्या समझोगे, प्लस समझोगे, नहीं सर, माइनस समझोगे, सर वो कंफर्म कर डिवाइड कर समझोगे? नहीं, मल्टीप्लाई ऐसे लिखते जाते हैं भाई, तुम इतना तो। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करें। परेशान भाई समझ में आ रहा है? ये आपके लिए अगला सवाल, ठीक है। ये एक सवाल है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा सवाल, ठीक है ना? सी में 2 ऑप्शन है सर, हाँ सी में 2 ऑप्शन है। अच्छा डी लिख लो भाई, गलती हो गई भाई, माफ़ करना भाई, ठीक है ना? आगे चले। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एंट्रेंस में, इसलिए ये भी एक सेक्शन, अच्छा सेक्शन है, इसे याद करना होगा, ठीक है ना? इसे समझना होगा। क्या दे रखा है ये निखिल, समझ लो। प्रिंस देखो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से लेंगे इसको। क्या दे रखा, सॉल्यूशन में करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आप करना इसको। एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा ये निकालना है। इधर जो ना कॉट के साथ 2 टर्म है, इधर tan के साथ 1 टर्म है, तो हम लोग उधर से चलेंगे जिधर आसान पड़ेगा, तो इसे 1 टर्म है तो इसकी तरफ से चलते हैं, उसे रहने देते हैं। इसमें क्या करेंगे, tan नहीं, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ये हम लोगों ने चेंज किया, कैसे किया देखो, tan को हम लोगों ने चेंज करके कॉट कर दिया, कॉट 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a। जैसे होता ना कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, तो थीटा के जितना जगह था, जितना वैल्यू होता है वही 90 में से माइनस कर दिया, तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा के बराबर 2a है तो ये 2a के बराबर हो जाएगा। यानी ये और ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, दोनों ही इक्वल लिखा हुआ। कितनी बात में मोहित समझ में आ रहा है? ये आगे चलें, ये कॉट और ये कॉट इक्वेट कर दिया हम लोगों ने, तो ये जो एंगल है 90 माइनस 2a ये होगा a माइनस 18 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों टर्म को इक्वल कर देते हैं, उसके बाद एंगल को फिर इक्वल करके निकाल लेते हैं,
ठीक है, अब क्या हुआ, ए को एक तरफ कर लेते हैं, वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2a को उधर ले आते हैं, 18 को इधर लाते हैं, 90 प्लस 18 2a प्लस a 3a, ठीक है, और ये कितना का 108 36, 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9 3 6 है, तो a इज इक्वल टू 36, ठीक है। हमने यहाँ पे वो 29 मैंने बताया ना, प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा, कहीं कहीं एरर कर दिया गया, अच्छा है 36, तो ये जो है 36 है, वो प्रिंट एरर है थोड़ा सा, तो इस तरह से हम लोग निकाला इससे, ए का वैल्यू कितना आ गया 36, ये समझ में आ गया। ये अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, अगला क्वेश्चन देखिए इसको, ठीक है ना, नोट कर लिए, 1 मिनट में करिए, तो फिर मैं पूछता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है ये, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल a, ये चॉइस दे रखा है। कर लिए सब लोग? मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी पूछ रहा हूँ अभी। निदा बताइए, तुबा बताइए, 22 आ रहा है, एक्सप्लेन करिए। ये सही कह रहे प्रशांत भाई, मुझे समझ में नहीं आता ना, पूछ पूछ के पढ़ने वाले लोग, सुन सुन के ईमान लाने वाले लोग सुन्नी कहलाते हैं, सुन के ईमान लाओ सुन्नी कहलाता है, पूछ पूछ के पढ़ने वाले लोग को अनपढ़ करते हैं। मोहित ये जो कह रहे हैं समझ में आया? कौन सा आंसर? बी 22, एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कैसे आया 22? बताइए बताइए कैसे आया 22? कैसे इसे चेंज किया, उसे चेंज किया, ठीक है। गौरी तो संचिता समझ में आ रही है, निदा आप बताइए कैसे? हाँ तो कितना, इसको चेंज किया तो कितना आया था? हाँ 90 माइनस 4 है, आली समझ में आ रही है? ठीक है भैया, अरशद चेंज कर लिए। ओहो आज अरशद कॉपी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री ने हमारे इज्जत को बढ़ाया है, ये नहीं होता तो आज हमारे कॉपी नहीं दिखाते। एनीवे ठीक है, समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन मैं इसी तरह का दे देता हूँ, आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है ना, मैं लिख के दे देता हूँ। समझ में आ गया? करके दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दे दिया हमने होमवर्क में, ऐसे लिख लिया। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 20 डिग्री, 27, 29, 33। 4 थीटा इज tan 4 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा प्लस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ये दे रखा है इसमें, ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको, बहुत आसान है। आंसर बता दूँ? अरे करना तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, अगला एक सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, इसी कॉम्प्लीमेंट्री पे है तो थोड़ा सा अलग है, वो मैं कराता हूँ। कल मैं कॉम्प्लीमेंट्री के सवाल तो नहीं, कल मैं आइडेंटिटी का क्वेश्चन कराऊंगा। आइडेंटिटी जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी है, उसी को यूज़ करके क्वेश्चन कराएंगे, तो कल वहाँ पे करेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये चलो इसको देखो, इफ़ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन 3 थीटा माइनस √3 tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा इनमें से? ठीक है, अली आ रहा है समझ में? किताब में देख लो मिला के, मिल रहा है या कुछ अलग ही लग जा रहा है सब? ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हम लोग। क्या दे रखा है? साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, ठीक है। ये दोनों तरफ एक एक टर्म है, तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको ही चेंज कर लेते हैं। क्या है कि इसे कर लेते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 5 थीटा, ये साइन 5 थीटा के बराबर हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 5 थीटा यहाँ पे आ गया, और बाकी इसको हम लोग ऐसा ही रख लेते हैं हम लोग 4 थीटा,
कितनी बात समझ में आई? कॉस कॉस दोनों इक्वेट करेंगे तो 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 90, तो ऐसे ही रह जाएगा, इधर 9 थीटा आ जाएगा और थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 90/9, थीटा इज इक्वल टू 10। थीटा का वैल्यू 10 आ गया। आगे चले, अब इसमें डालते हैं, थीटा की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं। कितनी बात सुन में क्या दे रखा है ये, यहाँ पे दे रखा है ये 2 sin 3 थीटा माइनस √3 tan 3 थीटा। तो जो थीटा है उसका वैल्यू डाल देते हैं, 2 sin 3 इंटू 10, फिर √3 tan 3 इंटू 10, 2 sin 30 डिग्री और ये √3 tan 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? आगे चले, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा दे रहे हम लोग। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ये 1/2 आता है, फिर माइनस और √3 तो ये था ही था, और ये tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया और ये कैंसिल होके 1 हो गया और 1 - 1 0 हो गया। इस तरह से सी आंसर हो गया। कितनी बात सुन में आई? कल हम लोग, ये तो क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे सवाल है अभी कॉम्प्लीमेंट्री से अलग अलग टाइप के, लेकिन अगला जो क्लास करेंगे हम लोग आइडेंटिटी का करेंगे, अगला क्लास कल। आज यहीं पे रहने देते हैं।